देखना है सब बच्चे के ऊपर ही देखे जा रहे हैं। ये नहीं पहनना है, वो प्रॉपर ड्रेस पहनना है, लेकिन पेपर लीक हो जा रहा है। हम लोग को तो नहीं, लेकिन ऊपर में अब जो भी हैं प्रशासन को सोचना चाहिए था कि मतलब एक तो बड़ा परीक्षा है, ऑल इंडिया का परीक्षा है, तो इसको सिक्योरिटी रखना चाहिए, लेकिन ये लीक हो जा रहा है। सब हमारे ही भीतर जो हैं लोग, ऑफिसर लोग या बड़े लोग हैं, उन्हीं के भूल है, त्रुटि है, लेकिन सब जितना हम लोग के कार्रवाई होता है सब बच्चे के ऊपर। पिछले बार से ज़्यादा तो नहीं है, पिछले बार ज़्यादा तैयारी करके गई थी। हाँ, इस बार नहीं उतना कर के आई है। दुख है इस बात का कि पिछली बार पेपर हमारा अच्छा गया था। लीक होता है तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे हम लोग तो सोचे थे कि उसी टाइम सब हो जाए, लेकिन इस बार लेट कर रहा है। दोबारा से पढ़ाई करना पड़ा, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाता है दोबारा, ये तो है। जो शासन ही रहेगा और क्या। जो बड़े बड़े लोग हैं बीच में ही पेपर लीक कर दे रहे हैं। क्या आग्रह करेंगी? यही कि पेपर लीक ना हो। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। सफेद कोट पहनने का सपना, वर्षों की मेहनत का इम्तिहान, नीट परीक्षा आज लाखों युवाओं के भविष्य का फैसला करेगी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। नीट यूजी री 2026 एग्जाम आज कई केंद्रों पर जो है आयोजित की गई है। इसी क्रम में हम हैं राजधानी पटना के मगध महिला कॉलेज सेंटर पर, जहां अब से थोड़ी ही देर में बच्चों की एंट्री शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले की तस्वीर हम आपको यहाँ की दिखा रहे हैं। क्या नाम हुआ? अंकुर वर्मा। कहाँ से आप आए? हम आए हैं कोलकाता से। कितनी परेशानी हुई? परेशानी तो बहुत है। इसके आगे वो लोग पोर्टल खोल के रखा था। पहला परीक्षा तो दे दिए हैं, दूसरा परीक्षा 3 मई को दिए थे पहला परीक्षा। कैसा पेपर हुआ? पेपर तो बहुत अच्छा गया था, लेकिन उसके बाद से अभी सेकंड परीक्षा में पता नहीं है क्या होगा। पहला परीक्षा अच्छा गया, लेकिन वो पेपर ही लीक हो गया। इस बार क्या उम्मीद करते हैं? इस बार कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसा ही जाए पहले परीक्षा जैसा। पता नहीं अब क्या होने वाला है। ऐसे तो ये करके रखे हैं, पूरा तैयारी मजबूत है, देखते हैं क्या होता है। आज प्रशासन के द्वारा यहाँ कहा गया है कि पहले ही से नीट अभ्यर्थियों के साथ कुछ परेशानी ना हो। आपको ऐसा महसूस हुआ? अब परेशानी के हिसाब से तो हमको लग रहा है कि जो बाहर से आए हैं कैंडिडेट, उसके लिए बैग रखने की व्यवस्था करना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि सेंटर, बहुत ज़्यादा सारे सेंटर में बैग रखने की सुविधा नहीं है। अब जो अकेले आए हैं, जिसके माने पेरेंट्स नहीं आए हैं, वो बैग कहाँ रखेंगे। लेकिन कहीं भी पहले परीक्षा में भी नहीं रखने दिया, यहाँ भी वही हाल है, यहाँ भी रखने के लिए नहीं दिया जा रहा है। क्या क्या अंदर ले जाने के लिए अनुमति दी? अंदर सिर्फ एडमिट कार्ड, फोटो और बस यही अनुमति है, बाकी कुछ भी ले जाने का अनुमति नहीं है। अब मेरा मान लीजिए बैग है, बैग हम रखेंगे कहाँ? और आधार कार्ड ये सब तो कंपलसरी है, जो ले जाना है वो तो लेके जाना ही है, लेकिन बैग के लिए प्रशासन को सुविधा देना चाहिए। हर एक कॉलेज या हर एक स्कूल में व्यवस्था रखना चाहिए। बाकी बहुत सारे एग्जाम होता है, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, सभी जगह रखने की व्यवस्था करता है, लेकिन नीट बैग मतलब उस प्रांगण में ही रखने के लिए नहीं देता है, तब पेपर लीक हो जा रहा है। देखिए क्या होता है। छात्र इतनी मेहनत करते हैं और अपने भविष्य की चिंता उनको हमेशा रहती है। यही कारण रहता है कि वो हर एक एग्जाम जो है चाहते हैं कि हम उसको क्वालिफाइड कर जाए। पेपर आउट हो जाना क्या दर्शाता है? पेपर आउट होना ये तो प्रशासन का ही दोष है, और कोई कर नहीं। जितना सिक्योरिटी देखना है सब बच्चे के ऊपर ही देखे जा रहे हैं। ये नहीं पहनना है, वो प्रॉपर ड्रेस पहनना है, लेकिन पेपर लीक हो जा रहा है। हम लोग को तो नहीं, लेकिन ऊपर में अब जो भी हैं प्रशासन को सोचना चाहिए था कि मतलब एक तो बड़ा परीक्षा है, ऑल इंडिया का परीक्षा है, तो इसको सिक्योरिटी रखना चाहिए। यूपीएससी का तो एग्ज़ाम होता है, आज तक तो वो कभी लीक हुआ नहीं है, लेकिन ये लीक हो जा रहा है। सब हमारे ही भीतर जो हैं लोग, ऑफिसर लोग या बड़े लोग हैं, उन्हीं के भूल है, त्रुटि है, लेकिन सब जितना हम लोग के कार्रवाई होता है सब बच्चे के ऊपर। दूर से आता है, सेंटर देता है, सब ऐसे के। सेंटर के लिए पोर्टल खोला, 1 सप्ताह के लिए पोर्टल खोला, और वही रिफंड का पोर्टल अभी तक खुला हुआ है। ये कैसा है नहीं पता चल रहा है। रिफंड का पोर्टल आगे बोला गया था 1 सप्ताह के लिए खोलेगा, लेकिन अभी 21 तारीख तक खोल दिया गया है पोर्टल, लेकिन सेंटर के लिए पोर्टल अभी तक नहीं खोला है। उसे 1 सप्ताह ही रखा गया था, उसके बाद क्लोज कर दिया गया पोर्टल। हम सेंटर वहाँ मारते हैं, 1 सप्ताह के बाद जब हम खोल के देख रहे हैं पोर्टल ही बंद हो गया है। अच्छा, इस बार आप एग्जाम देने
क्या उम्मीद करते हैं, क्या आप सरकार से आग्रह करना चाहेंगे, प्रशासन से क्या आग्रह करना चाहेंगे? यही उम्मीद है कि अगला बार से परीक्षा ऑनलाइन हो। ऑनलाइन होने से और जो नियरेस्ट है, जो उनके आधार कार्ड तो दिए जा रहे हैं, जो नियरेस्ट है वहाँ पर उनका सेंटर दे और बच्चों को परेशानी ना हो। आज वहाँ से आने के लिए कोई भी स्पेशल गाड़ी भी नहीं चलाया गया है। अब हम रात को ही निकले हैं, रात को यहाँ पर आए हैं, अभी सुबह में ही आ गए हैं, फिर अभी आ गए हैं यहाँ पे क्योंकि रास्ता जाम रहेगा, इसीलिए हम जल्दी ही आ गए हैं। अब देखते हैं, बैग सबसे बड़ा बात है, बैग रखने के लिए यहाँ पर असुविधा है। वो सब जगह है। इसके आगे वाला सेंटर हम आगे वाला परीक्षा में भी वहाँ भी रखने नहीं दिया था बैग। लास्ट में हम गुरुद्वारा में रखे थे, गुरुद्वारा के पास पड़ा था, वहाँ गुरुद्वारा में रखना पड़ा। वो लोग भी बहुत ये बोल रहा था कि यहाँ नहीं रख सकते हैं, रिक्वेस्ट करके रखना पड़ा। लेकिन बैग रखने के लिए बच्चों के लिए ये सुविधा देनी चाहिए थी। मेरा शबनम कुमारी नाम है। इस बार आपकी कैसी तैयारी है? ठीक है, पिछले बार से ज़्यादा तो नहीं है, पिछले बार ज़्यादा तैयारी करके गई थी। हाँ, इस बार नहीं उतना कर के आई है। दुख है इस बात का कि पिछले बार पेपर हमारा अच्छा गया था। लेकिन इस बार भी क्या आप उम्मीद करती हैं? इस बार भी है, हम लोग का तैयारी तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पिछले बार ज़्यादा करके आई थी। कितनी दिक्कत हुई आप लोगों को आने जाने में, सफ़र करने में? तो दिक्कत तो हो रही है बहुत। कहाँ से आई हैं आप? हम नालंदा से आए हैं। आप नालंदा से यहीं आई हैं। अच्छा, तो क्या आप इस बार आग्रह करेंगी सरकार से भी कि पेपर लीक ना हो? हाँ, पेपर लीक होता है तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे हम लोग तो सोचे थे कि उसी टाइम सब हो जाए, लेकिन इस बार लेट कर रहा है। दोबारा से पढ़ाई करना पड़ा, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाता है दोबारा, ये तो है। जो जोश उस टाइम रहता है वो दोबारा नहीं हो पाता है तुरंत में। बस वही। क्या क्या ले जाने की अनुमति दी गई है आप लोगों को इस बार? एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी आईडी प्रूफ होना चाहिए, फ़ोटो रहना चाहिए। 4x6 का फ़ोटो एडमिट कार्ड पे चिपका के ले जाना है, बस। और नहीं कुछ। काफ़ी बवाल हुआ, पेपर लीक हुआ था तब। हाँ, तो बच्चों पे कितना इसका असर था? बच्चों लोग तो डिप्रेस हुए ही हैं, बहुत लोग तो सुने सुसाइड भी कर लिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत दूर दूर जाकर लोग पढ़ाई करते हैं, कोटा में पढ़ाई करते हैं, एलन पढ़ते हैं। यहाँ विद्यापीठ 3-4 जगह खुला हुआ है, दूर दूर से आकर लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बार पेपर लीक ही हो जा रहा है। क्या ही किया जा सकता है। दोषी कौन होता है आखिर? आप लोग? प्रशासन ही रहेगा और क्या। जो बड़े बड़े लोग हैं बीच में ही पेपर लीक कर दे रहा है। क्या आग्रह करेंगी? कि यही कि पेपर लीक ना हो, बच्चों के भविष्य के से खिलवाड़ ना हो। हाँ, बच्चों के साथ नहीं खिलवाड़ हो, और क्या। लोग जी, स्टूडेंट लोग डिप्रेस्ड होते हैं, इतना साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जॉब में नहीं जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, इसलिए कि पढ़ाई पे फोकस रहे। लेकिन बाद में यही मिलता है कि ना तो पढ़ाई हो पाता है, ना तो लोग अपना रोज़गार ढूंढ पाते हैं।